नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी परीक्षा में प्रतिशत से बहुत से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, प्रतिशत को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जितनी भी इसकी महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं उन पर बात करते हैं। एक हमारा ट्रिक्स दिया गया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। जब यहां पर वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि देखिएगा तो समझ लीजिएगा इसको खपत में प्रतिशत कमी बराबर x/100 + x × 100 कर देंगे। उसके बाद में जब कभी भी यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी की गई हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर x/100 - x × 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यदि किसी वस्तु में पहले वृद्धि हो फिर कमी हो तब उसमें हमेशा प्रतिशत कमी ही रहती है। जितने प्रतिशत वृद्धि हो उतने प्रतिशत कमी हो, तो ऐसे में हमेशा प्रतिशत कमी रहती है। तो उसको प्रतिशत कमी में हम क्या करेंगे, x² / 100 करेंगे, वो हमेशा कमी ही रहती है। कभी कभी दिया होता है यदि P की आय Q से x% अधिक हो तो Q की आय P से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें क्या करेंगे, x/100 + x × 100 कर देंगे। उसके बाद में हमारे क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न दिए होते हैं। दिया होता है यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो प्रतिशत कमी क्या होगी, x/100 + x × 100 होता है। अब क्या करेंगे, एक हम जैसे जो है 6 वाला ट्रिक देखते हैं। उसमें क्या होगा, जो यदि किसी आयत की लंबाई में x% की कमी की गई हो, कमी की गई हो तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल समान रहे। तो जब यहां कमी की गई है तो हमेशा प्रतिशत, अब इसमें प्रतिशत वृद्धि बराबर x/100 - x × 100 हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, कई बार क्या होता है पहले वृद्धि की जाएगी, पहले वृद्धि की गई फिर वृद्धि की गई। तो इस प्रकार का जब प्रश्न होगा तो हम उसको कैसे लगाएंगे, यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में पहले वृद्धि की गई हो फिर वृद्धि की गई हो तो उसको कैसे लगाएंगे, x + y + xy/100 कर देंगे। यदि पहले क्या करें, कभी कभी यदि कमी करे तो माइनस इसको कर देंगे और उसके बाद में -x और +y, और ये क्या होगा +-x × y/100 कर देंगे।
यदि दोनों में कमी होती है तो इसको माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी कुछ ट्रिक्स है वो हम साथ में देखते चलेंगे। तो इस प्रकार की ट्रिक्स पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हमारा जो ट्रिक्स दिया गया था पहला उसी से संबंधित, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। जब आय की अधिक बात करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100 से लगा देंगे। तो कितने हैं 20 बटे, ये कितना हो जाएगा 120 और गुणे 100, ये 0 0 काट देंगे, दुछंग 12 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 2 एकन 10 पचे कितना हो गया 50 बटे 3 3 3 एकन 3 तिछाक 18 2 बटे 3। अगला एक प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, अधिक है 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, कि न लाभ हो न हानि हो। मतलब पूर्वत्र है। जब कभी भी ऐसा प्रश्न होता है जो प्रतिशत अधिकता की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100 से लगा देंगे। तो क्या करेंगे 25 अपॉन ये क्या हो जाएगा 125 गुणे 100, 25 एकन 25 पंचे 5 दूनी 10 यानी 20%। अगला एक प्रश्न दिया गया है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर होने पर
दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 15% बढ़ गया है तो कमी, तो सीधे क्या करेंगे, x अपॉन 100 प्लस x से लगा देंगे गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 15/115 और गुणे 100, पंक्तियां 15, दूनी 10, पंक्तियां 15। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 300/23। अब इसको क्या करेंगे, 23 एकम 23 और यहां बचा हमारा 7 बचा और 23 तिया 69 और 1/23। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरे जिसमें कमी रहती है उस प्रकार के प्रश्न देखते हैं। जैसे एक हमारा प्रश्न दिया गया है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। 20% कम है, 20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जाए। उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि। जब कभी भी जिसमें ऊपर जो कमी की बात करें तो उसमें वृद्धि हमको ज्ञात करनी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। अब क्या करेंगे, x हमारा कितना है 20 बटे, ये 100 में से 20 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 80 गुणे 100। 0 0 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 25। ये हमारा 25% हो गया। अगला एक प्रश्न दिया गया है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कितने चीनी अधिक प्राप्त
करेगा। तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, इसको भी लगा देते हैं, x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 20 बटे ये भी क्या हो जाएगा 80 हो गया और गुणे 100 हो गया। इसमें 20 चक्कू 80 और 4 दूनी 4 पंचे यानी 25%। जो इस प्रकार से वृद्धि और कमी अलग अलग दोनों प्रश्नों पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न देखे। अब सीधे देखते हैं कि एक ही प्रश्न में पहले वृद्धि हो और फिर कमी हो, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, आय 10% बढ़ी, 10% बढ़ी, पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में, व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसको क्या करेंगे, पहले x% की वृद्धि हुई, फिर ये मान लीजिए y% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से लगा देते हैं सीधे। जैसे जैसे आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रश्नों की अधिकता होगी, आपको उसे अपने आप ट्रिक आप बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी x% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई हमारी 10%, फिर प्लस कह रहा है कि फिर 20% हो रहा है तो 20 प्लस एक्स वाई यानी 10 गुणे 20 बटे 100 कर देते हैं। A0 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 काट, ये 10 और 20 30 और प्लस 2 यानी 32। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई। तो हम समझ लीजिए एक ट्रिक हम मेन मानते हैं, उसको क्या करेंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब क्या करेंगे, इसी आधार पर हम इसको बना देते हैं। इसने क्या किया, पहले 15% घटाया, तो यानी इसको क्या करेंगे -15 प्लस, फिर क्या किया, फिर पुनः 5% घटाया यानी माइनस का 5 घटाया, प्लस -15 और गुणे माइनस का
5 अपॉन 100 कर देते हैं। ये देखिए क्या हमारा ये माइनस का 15 रहा, ये भी क्या हो गया माइनस का हमारा 5 हो गया। इन दोनों की गुणा हमेशा अब ये प्लस हो जाएगी ये 75 हो गया और बटे 100 हो गया। ये 25 तियां 75 और 25 चक्कू 100 हो गया। अब क्या करेंगे इनको जोड़ लेते हैं। 15 और 5 20 प्लस 3/4 ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 20 चक्कू 80 और प्लस 3 तो इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा -77/4। बाजार मंद रहने के कारण बाजार मंद रहने के कारण बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। राम की आय 10% घटी 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? जब कभी भी ऐसा प्रश्न होता है तो हम उसी आधार पर जैसे इसको क्या करेंगे x + y + xy अपॉन 100 के आधार पे लगाते हैं। तो सबसे पहले 10% घटी तो इसको क्या करेंगे ये माइनस का 10 प्लस कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई तो 15 हो गया प्लस ये माइनस का 10 और गुणे 15 और बटे कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं। अब ये माइनस का 10 और प्लस का 15 ये इसको क्या करेगा माइनस हो गया 10 गुणे 15 बटे 100 ये 0 0 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करेंगे 15 इसमें से घटा देते हैं तो 5 - 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे 2 ऐसे 10 माइनस ये 3 हो गया यानी 7/2। ये तो इस प्रकार के प्रश्न हो गए। अब एक टाइप का प्रश्न रहता है जिसमें समान मात्रा में वृद्धि और समान मात्रा में कमी होती है। एक प्रश्न दिया गया है हमारा, यदि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी फिर 10% कम हो गई तो उसकी आय में परिवर्तन होगा।
जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो पहले जितने प्रतिशत बढ़ी फिर उतने प्रतिशत घटी, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हमेशा उसमें प्रतिशत कमी ही होगी। तो कमी बराबर क्या होगी, एक्स स्क्वायर बटे 100, यानी 10 का वर्ग और बटे 100, यानी कितना हो गया 100/100, यानी कमी। इसमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी, और वो भी x²/100 के बराबर हमेशा कमी ही होती है। अब क्षेत्रफल आयत कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले क्या की गई, 5% बढ़ाई गई, फिर 10% बढ़ाई गई। तो क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बटे 100 से लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हुआ, 5% वृद्धि हुई तो 5 प्लस, फिर 10 की वृद्धि हुई प्लस 5 गुणे 10/100। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 5 1 5 2 10। तो ये कितना हो गया, 10 5 15 और प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया, 15 सही 1/2। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। दस प्रतिशत घटाई गई, चौड़ाई 10% घटाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 20% बढ़ाई गई, तो क्या करेंगे 20 प्लस 10% घटाई गई तो -10 प्लस 20 गुणे -10/100 हो गया। इसमें क्या करेंगे, a0 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 a0, तो 20 में से 10 घटा देते हैं, कितना बचा 10। ये यहां इसको माइनस कर देगा, माइनस का 2 बराबर 8। तो इस प्रकार से प्रतिशत संबंधी हम प्रश्नों को जहां कहीं भी आपको अगर जरूरत रहे तो ज्यादातर हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100।
इससे क्या होगा, यदि यहां माइनस है, ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में माइनस लगा लेंगे, यदि ये माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट में माइनस लगा के फिर इसको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रसत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की, और क्योंकि प्रश्नों की अधिकता के कारण इस चैप्टर को हम लोग कम से कम 3 पार्टों में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नों की इतनी ज्यादा अधिकता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप लोग जितना ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतनी ही सहजता से प्रश्न हल होने शुरू हो जाएंगे। और साथ में आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।